अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और अमेरिका के पड़ोसी मुल्क कनाडा के दरमियान होने वाली जो इस वक्त एक हलचल है, जो कि सियासी तौर पर उन दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा हुई है, वो क्या तमाम तर मामला है और क्यों ये मामला शुरू हुआ, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने चाहने वालों में जो है मेरे चैनल को शेयर करते रहें। बात करते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो कि आज तक सिर्फ चीन और पाकिस्तान को धमकाता आया है, आज बातें हो रही हैं कि कनाडा को जो है, जो कि अमेरिका जैसे मुल्क का पड़ोसी मुल्क है और ना सिर्फ बल्कि पड़ोसी है, बल्कि G7 दुनिया के 7 बड़े ममालिक में वो मुल्क शामिल होता है और उसके साथ साथ G20 दुनिया के फिर एक और जो ममालिक का ग्रुप है, जो कि 20 बड़े ममालिक कहलाते हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और हर हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है और ये मुल्क वहां पर भी शुमार होता है। 10 जून 2023 को कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद कनाडा की हुकूमत, कनाडा के तमाम तर इंतजामिया हरकत में आती है और कुछ तहकीकात इस हवाले से की जाती हैं। फिर इस पे पेशरफ होती रहती है कनाडा के वजीर आज़म की जानिब से। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको इस हवाले से आगाह भी किया जाता है कि एक सिख शहरी जिनका नाम बताया जाता है कि हरदीप सिंह निजी, वो उनको मर्डर किया गया है और सिर्फ इस बिना पर कत्ल किया गया है कि वो खालिस्तान मूवमेंट के एक बानी रहनुमा है और वो इस वक्त बड़े एक्टिव तरीन रहनुमाओं में शामिल किए होते थे और उनको जो है वो कनाडा के अंदर ही मर्डर कर दिया जाता है। वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद फिर कनाडा और भारत मिलते हैं, G20 समिट होती है, भारत उसको होस्ट करता है। सितंबर का ही महीना है, आज से सिर्फ चंद रोज पहले की ही बात है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं और बाकायदा उनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, VIP जिस तरह ट्रीटमेंट बाकी ममालिक को मिली, कनाडा को भी मिलती है। फिर वजीर आजम जो है कनाडा के जस्टिन टोरेडो, उनकी जानिब से आज से 4 रोज कबल पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रीफिंग दी जाती है और न सिर्फ उनकी जानिब से बल्कि जो उनकी वजीर खारजा हैं कनाडा की, वो दोनों उस ब्रीफिंग में शामिल होते हैं और पार्लियामेंट के अंदर ये बताते हैं कि जो हरदीप सिंह को मारा गया है उसके अंदर भारतीय जो सरकार है, जो भारतीय हुकूमत है, उसके मुलव्विस होने के अनासिर मौजूद हैं और उसी बिना पर जो इंडिया के जो एजेंसी है, जो वहां पर काम करती है, जो दूसरे ममालिक में काम करते हैं, रॉ के जो एजेंट है उसको फौरी तौर पर वहां से बेदखल कर दिया गया और उनको वहां से वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाता है। इसके ऊपर इंडिया की जानिब से एक इजहार तशवीश किया जाता है, शदीद गुस्से की लहर देखने में आई। हमने देखा दुनिया भर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो या इसके अलावा दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे इंडियंस जो है वो खासा गुस्से का इजहार कर रहे हैं कैनेडियन हुकूमत पे कि उन्होंने किस तरह से जो है वो इस तमाम तर इल्जाम जो है वो इंडिया की हुकूमत पर आयद कर दिए हैं। खास तौर पे ये कहा गया कि इंडियन हुकूमत उसमें इन्वॉल्व है। अब बात कर लेते हैं कि ये आखिर जो इल्जाम लगाए गए, इनकी वजूहात क्या है, क्यों कनाडा की हुकूमत से इस तरह के इल्जाम लगाए गए, क्यों इंडिया का जो एक एजेंट है उसको वापस भेज दिया जाता है। तो ये खालिस्तान मूवमेंट थोड़ी सी हमें इसके लिए समझनी होगी। खालिस्तान मूवमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। खालिस्तान मूवमेंट वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया की जो आज़ादी है 1947 की, उससे पहले ही ये तहरीक चला दी गई थी और तकरीबन 1939 में इस मूवमेंट का आगाज किया जाता है और ये कहा जाता है कि खालिस्तान यानी कि एक ऐसी रियासत जहां पे खालिस जो है खालसा के नाम से लोग रहेंगे और वो कौन लोग होंगे, वो होंगे सिख लोग। अब उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि वो कहते हैं कि इंडिया पंजाब के कुछ हिस्से हैं जो उनको चाहिए और वहां पे वो अपनी एक अलहदा आजाद रियासत जिसे खालिस्तान का नाम दिया जाएगा वो वहां पे आबाद करेंगे। उस खालिस्तान में इंडिया का हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है या फिर इंडिया से ही कुछ और इलाके हैं जिसमें चंडीगढ़ है और इसके साथ साथ हरियाणा के कुछ इलाके हैं। खालिस्तान मूवमेंट में एक इंडिया के अंदर खास तौर पे जो है वो बड़ा एक नेगेटिव जो है वो इसको ट्रीट किया जाता है कि आजाद रियासत का कोई जो है वो सवाल नहीं उठाया जाएगा। और इसके ऊपर हमने देखा 1980-1990 की दिहाई में खास तौर पर
इंडिया के अंदर हुकूमती सतह पर भारी और बड़े ऑपरेशंस हमने देखने को मिले, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार नामी ऑपरेशन था जो अमृतसर के अंदर किया गया और गोल्डन टेम्पल पर किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सिखों को जो है वो न सिर्फ वहां पे मारा गया बल्कि इसके साथ साथ जो है कई सिख जो है इंडिया से भागने पर मजबूर हुए। और उसी दौरान हमने देखा कि जो यूके में, कनाडा में, ये दो ऐसे मुल्क हैं बिलखुसूस जहां पर बड़ी तादाद में कनाडा के और यूके में सिखों ने जाके सिटीजनशिप ली और यहां से जो इंडिया से भागे थे वो वहां पे आबाद हुए। फिर 90 के दिहाई में भी ये ऑपरेशन चलते रहे, मुंबई के अंदर भी कुछ हमने ऐसे ऑपरेशन देखे, इसके अलावा इंडिया के डिफरेंट रीजन में इस तरह के ऑपरेशन हुए। तो ये खालिस्तान मूवमेंट जो है ना, ये बड़ी एक सॉलिड मूवमेंट है सिखों के जानिब से। उनका डिमांड यही है कि उनको एक आजाद रियासत चाहिए। अब हिंदू नैरेटिव की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर, इंडिया में हिंदुइज्म भी इस वक्त जो है वो कहा जाता है कि वो बड़ा एक्सट्रीम पर है और हिंदू रियासत की भी बात की जाती है, जिसे हिंदुस्तान या फिर अब भारत नाम देने की बात की जा रही है। इंडिया जैसा नाम जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो वो भी यही कहा जाता है कि वो हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर तमाम तर चीजें जो है वो की जा रही हैं। तो यहाँ इनका मुतालबा भी उसी तरफ एक दिखाई देता है कि फिर एक जो कौम है वो अपनी एक स्टेट का मुतालबा कर रही है। इससे पहले हमने देखा इंडिया में इस तरह की और चीजें जो है वो देखने को मिली, मगर अब इस चीज का जो रिजल्ट है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को जो है वो पहुंच गया है। और कनाडा में जिस तरह मैंने बताया कि लोग 1980 और 90 के दिहाई में जो है वो यहाँ से जो गए इंडिया से सिख कम्युनिटी, बड़ी तादाद में वहां आबाद हुए और आज भी वो यही समझते हैं कि इंडिया से जो वो यहाँ आए हैं तो वो एज अ बतौर खालिस्तान की एक जो निकाली गई हुकूमत है वो वहां पर आबाद हुई है। तो वो अपने आप को वैसा ही समझते हैं, वैसा ही ट्रीट करते हैं। और इसके साथ साथ 2018 में भी आज से तकरीबन 4-5 साल पहले इंडिया के और कनाडा के ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी आई थी, जब यही वजीर आजम थे इंडिया के और यही वजीर आजम थे कनाडा के, और कनाडा के वजीर आजम की जानिब से एक और खालिस्तानी जो रहनुमा हैं जसप्रीत सिंह, उनसे दोस्ती के ऊपर जो है वो न सिर्फ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बल्कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कुछ एतराजात और कुछ शदीद किस्म की तनकीद की गई थी, लेकिन उसके बाद वो तमाम चीजें कवर अप हो गई थी। मगर अब मामला थोड़ा सा कशीदा है। अमेरिका इस मामले में थोड़ा सा नैरेटिव जो है वो कनाडा को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैनेडियन ये ओन कर रहे हैं कि वो उनके शहरी हैं। हरदीप सिंह हो या इसके अलावा कोई भी सिख जो वहां पर रह रहा है वो उनका शहरी है और उसको कोई भी जो है वो आके यहाँ पे इस तरह से जान से जो है वो नहीं मार सकता है या किसी भी किस्म के कोई उनको थ्रेट नहीं कर सकता है, ना डरा सकता है। तो मामला थोड़े कशीदा हैं। कनाडा ने एक तरफ उनके एजेंट्स को जो है वो बेदखल किया है, दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से इसके ऊपर शदीद रद्द अमल आ रहा है। इंडिया के एक रहनुमा है बीजेपी के और जो हुकूमती जमात है उनकी जानिब से यहाँ तक धमकी दी गई है कल कि वो कनाडा पर न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार है और कनाडा पर न्यूक्लियर हमले किए जाएंगे। तो बात काफी हद तक अब जो है वो आगे जा रही है। अगर हम इसी कुछ और चीजों को भी देखें तो एक तरफ ये सोशल मीडिया पे बड़े दावे नजर आ रहे हैं इंडिया की जानिब से कि इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली कैनेडियन इकोनॉमी के मुकाबले अगर बात करें तो कैनेडियन इकोनॉमी का जो साइज है वो कह रहे हैं कि क्लेम किया जाता है कि बहुत छोटा है। तो भाई मान लेते हैं कि बहुत छोटा सा साइज है कैनेडियन इकोनॉमी का, मगर अगर मैं सिर्फ कनाडा के स्टैट्स आपको बताऊं, और ये मेरे नहीं है, ये दुनिया के जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहां पे स्टैटिस्टिक्स शेयर किए जाते हैं, वहां इस वक्त अगर आप स्टैट्स चेक करें तो कनाडा में जो रहने वाली पॉपुलेशन है और बिलखुसूस जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद इंडियंस की है। 40% इंडियन स्टूडेंट इस वक्त कनाडा के अंदर है जो कि स्टडी कर रहा है ओवरऑल स्टूडेंट में। तो इतनी बड़ी तादाद में इंडियन जो है वो कनाडा में आबाद है और फिर ये कहा जाता है कि भाई हमारी इकोनॉमी कनाडा से बहुत बड़ी है, तो ये मुमकिन नहीं है स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले। बेशक इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है और एक ग्रोइंग नेशन है, मगर यहाँ कनाडा उनसे काफी आगे है। कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, कनाडा एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और उसको कंपैरिजन किसी साइज में जो है वो नहीं किया जा सकता। ताहम इंटरनेशनली इस मामले को पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मॉनिटर कर रही है, बिलखुसूस यूनाइटेड नेशंस और G7 कंट्रीज, जिसमें यूके, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इसके साथ साथ कुछ और ममालिक हैं जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये जो मामला है जो इस तरह से इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान क्रिएट हो रहा है, इससे एक नई जंग पूरी दुनिया भर में जो है वो छिड़ सकती है। तो उम्मीद करते हैं
کہ معاملات خراب ہونے کی بجائے دنیا میں جو ہے وہ فرینڈلی ہوں اور ان دونوں ممالک کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں, جو بھی اس کا آؤٹ کم آئے وہ اچھا ہو, اور دنیا کی جو پولیٹکس ہے اور دنیا کی جو اکانومی ہے بالخصوص اس وقت بڑی کرائسس کا سامنا ہے, پوری دنیا میں انفلیشن ریٹ اس وقت ہائی ہیں اور پوری دنیا میں ہی ایک ریسیشن بھی ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور معاملے کو جو ہے وہ ایک اچھے نوٹ پہ اینڈ کیا جائے گا. آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اور کچھ انفارمیٹیو لگی ہو تو اس پہ ضرور اپنا کمنٹس اور اپنے فیڈ بیک دیجیے گا. بھائی آپ کے کمنٹس کا منتظر ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو, اور تھینک یو فار واچنگ.